ये क्या शुभम, तुमने कहा था शादी के बाद हम विदेश घूमने जाएंगे, लेकिन ये मनाली की टिकट। तुम्हें पता है, मेरे भैया भाभी अपनी शादी के बाद स्विट्जरलैंड गए थे और मेरी फ्रेंड भी अपने हनीमून पर ऑस्ट्रेलिया गई थी। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पीहू नाराज होते हुए बोली। पीहू, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया। अभी मेरा बजट नहीं कि हम विदेश जा सके, लेकिन मैं वादा करता हूँ हम जल्दी विदेश घूमने जाएंगे। शुभम ने अपनी नई नवेली पत्नी को मनाते हुए कहा। बहुत मुश्किल से पीहू मनाली जाने के लिए राजी हुई। एक हफ्ते बाद दोनों वापस घर आए। पीहू के ससुराल में उसकी सास, दो नंदे और वो दोनों पति पत्नी थे। छोटा सा मध्यम वर्गीय परिवार। शुभम अकेला ही कमाने वाला था, लेकिन परिवार में कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि सब एक दूसरे की चीज का ख्याल रखते थे। पीहू एक संपन्न परिवार की बेटी थी। वो और शुभम एक दूसरे को पसंद करते थे। जब पीहू ने अपने परिवार वालों को शुभम के बारे में बताया, तो वैसे तो उन्हें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि शुभम एक नेक और ईमानदार लड़का था। लेकिन उन्होंने पीहू को समझाने की कोशिश की थी कि शुभम की छोटी सी तनख्वाह में गुजारा कैसे करोगी। लेकिन पीहू उस समय कुछ सुनना नहीं चाहती थी। प्यार की खुमारी में उसे उस वक्त हैसियत और स्टेटस नहीं नजर आ रहा था। ससुराल में पीहू के दिन तो गुजर रहे थे, लेकिन हर चीज में वो अपनी ससुराल की तुलना मायके से करती रहती थी। कभी खाने की वैरायटी पर बहस करती, तो कभी घर की सुख सुविधा पर सवाल करने लगती। बात बात पर रूठ कर अपने मायके चली जाती या अपने मायके वालों के सामने अपने मांग रख देती थी। गर्मी आते ही पीहू को अपने एसी वाले कमरे की याद आने लगी। शुभम, मुझे गर्मी में रहने की आदत नहीं। मेरे मायके में तो हर जगह एसी लगे हुए हैं। शुभम का भी बजट नहीं था, फिर भी पीहू के लिए उसने कमरे में एसी लगवा दिया, क्योंकि उसे डर था पीहू अपने मायके वालों से एसी भी न मांग ले। शुभम एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और उसे अपने इस तरह पीहू का अपने मायके से चीजें लेना पसंद नहीं आता था। अगले महीने पीहू का जन्मदिन था और वो बहुत उत्साहित थी। सुबह उसके सास ने बहू बेटे के साथ आरती की और पीहू को जन्मदिन की बधाई दी। पीहू सोच रही थी कि उसके मायके की तरह यहाँ भी बहुत बड़ी पार्टी होगी, लेकिन शाम को शुभम उसको सिर्फ डिनर पर लेकर चला गया, तो पीहू का गुस्सा फूट पड़ा। शुभम, तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। पता है, मेरे पापा मेरे जन्मदिन पर कितनी बड़ी पार्टी रखते थे। मैं जो मांगती थी मुझे गिफ्ट में मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो किसी को मेरी कदर ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपने मायके। कहते हुए वो अटैची में कपड़े डालने लगी, तो उसकी सास ने समझाते हुए कहा, बहू, अब ये तुम्हारा घर है। लड़की को अपने ससुराल में सामंजस्य से बैठाना पड़ता है। अपने पति की जेब देखकर उसका साथ देना पत्नी का कर्तव्य होता है। मानते हैं तुम्हारे मायके की तुलना में यहाँ तुम्हें सुख सुविधा कम मिलती है, लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। शादी के बाद मायके में बेटियां मेहमान होती है। इस तरह छोटी छोटी बात पर मायके जाना अच्छी बात नहीं है। मम्मी जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, एडजस्ट ही तो कर रही हूँ। अपने मायके के सारे ऐशो आराम छोड़कर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ किसी को कोई मेरी परवाह ही नहीं है। शुभम ने भी पीहू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। मायके गए हुए पीहू को 15 दिन हो चुके थे। इस बार शुभम भी उसको मनाने नहीं गया। पीहू की माँ भी बेटी की जिद से परेशान थी, लेकिन उसे जाने को कैसे कहती। पीहू इन सब से बेखबर, पहले की तरह ही अपने मायके पर अपना अधिकार समझती थी। एक दिन जब वो अपनी भाभी को खाना परोसने के लिए बोलने उनके कमरे की तरफ जा रही थी, तो अचानक से फोन पर भाभी की बात सुनकर ठिठक गई। उसकी भाभी अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ, मेरी ननद तो यहाँ आकर ही बैठ गई है।
जाने का नाम भी नहीं लेती। हर चीज में टांग अड़ाती रहती है। मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया है। जब से शादी हुई है, तब से हर रोज कोई ना कोई फरमाइश रख देती है। उसे तो अपने पति की इज्जत का ख्याल भी नहीं है। अरे, हम कब तक उसकी जरूरत पूरी करते रहेंगे? आखिर मायके पर भी एक हद तक ही अधिकार जताया जाता है, लेकिन उसने तो कभी ससुराल को अपनाया ही नहीं। ऐसा ही था तो शादी ही क्यों की थी मिडिल क्लास लड़के से? पीहू के कदम वही जड़ हो गए थे। गला सूखने लगा था और आंखें बरस पड़ी थी। दिमाग में अपनी सास की बातें गूंज रही थी। सासू माँ ठीक ही कह रही थी। अब ससुराल ही मेरा घर है। जिस मायके पर मैं पहली की तरह अपना अधिकार समझती थी, वो अधिकार तो कब का खत्म हो गया है। मायके में तभी इज्जत मिलती है जब हम अपने ससुराल वालों की इज्जत करते हैं। सच में शादी के बाद बेटियां मेहमान बन जाती है। नहीं, नहीं, मैं अपना और अपने पति का अपमान नहीं होने दूंगी। मेरा ससुराल चाहे जैसा भी हो, वहां मैं हक से तो रहती हूँ। उस दिन पीहू ने शुभम को फोन किया। शुभम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो। यह सुनते ही शुभम का चेहरा खिल उठा। वो बहुत खुश था। आखिर अब सही मायने में उसका घर बसने वाला था। दोस्तों, कई घरों में ऐसा होता है कि बहुएं अपने ससुराल की तुलना मायके से करती है, लेकिन हर घर परिवार का अपना परिवेश और अलग स्थिति होती है। खुद को उस हिसाब से ढाल लेना हर स्त्री का हुनर होता है, जो गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे सामंजस्य केवल स्त्री को ही बैठाने चाहिए। परिवार के सभी सदस्य का कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखें।